जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे आ रही है मैया करने भक्तों का उद्धार। चारों ओर धूम मचेगी, होगी जय जयकार। पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। भक्त इस महापर्व के लिए हर साल अति उत्सुक रहते हैं और माँ दुर्गा का स्वागत पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 26 सितंबर से नवरात्रि का महा त्योहार शुरू हो रहा है, जो 5 अक्टूबर तक पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में मैया रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन से होता है तो माता हाथी पर सवार होकर आती है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो तो माता रानी पालकी में आती है। वहीं नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगल या शनिवार से होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि अगर बुधवार से शुरू हो तो माता रानी नौका में सवार होकर आती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। तब फसलें भी बहुत अच्छी होती है। मैया रानी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अन्न धन के भंडार भरती हैं। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना भक्तों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर मनाते हैं और देवी मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि का पर्व मनाने से भक्तों में भक्तिभाव की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही परिवारों में आपसी प्रेम भी बढ़ता है। माधोगढ़ जालौन से सुमित तिवारी एवं अजीत उपाध्याय की नवरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि में आप माता दुर्गा की पूजा किस प्रकार से करें, स्थापना किस प्रकार से करें, प्रथम दिन की पूजा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चौकी लगा लेनी है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा हम बिछाएंगे और लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद उस पर हम माता की मूर्ति या फिर माता की फोटो रखेंगे। जो भी आप रख रहे हो वो आप रख सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की स्थापना करेंगे तो गणपति स्थापना करेंगे, गणेश जी की मूर्ति या फिर आप सुपारी कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें कलश स्थापना ज़रूर से करनी है। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, कलश स्थापना तो होती ही होती है। तो कलश पर 3 बार सबसे पहले हम मोली बांधेंगे एक लोटा लेकर। उसके बाद हम हमारे कलश पर कुमकुम से, रोली से स्वस्तिक बनाएंगे। तो स्वस्तिक बना लेंगे। अगर आप शारदीय नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, यानी जो अक्टूबर सितंबर के महीने में आती है नवरात्रि, उनके टाइम अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप ज्वारे भी उगाएं, यानी नौरते भी उगाएं। तो उसके लिए आपको कलश स्थापना के बाद माता की दूसरी साइड एक कुंडा रखकर उसमें मिट्टी डालकर जौ भी उगा रही हूँ, जिस तरीके से ज़्यादातर घरों में पूजन होता है। तो इसके बाद हम कलश में जल भरेंगे स्वस्तिक बनाने के बाद, और जल भरने के बाद आप पहले गंगा जल भी डाल सकते हैं। और अब हम कलश में चावल डालेंगे। तो थोड़े से चावलों के दाने डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे और 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। इसी के साथ साथ आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, और अगर हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी का पाउडर, यानी जो घर में हम हल्दी मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमें एक लेना है नारियल। नारियल के ऊपर भी हम स्वस्तिक बनाएंगे और फिर हम नारियल को चुन्नी में बांधकर, नारियल वाली जो चुन्नी आती है वो नारियल के चारों तरफ लपेटकर या फिर लाल कपड़ा लपेटकर मोली से बांधकर हमारा नारियल भी तैयार कर लेंगे। तो पानी वाला नारियल आपको लेना है, जिसमें अंदर पानी हो, वो वाला आपको ताज़ा नारियल लेना है। और ये देखिए, चुन्नी बांधकर ऊपर से मोली आप ज़रूर बांधें ताकि हमारी चुन्नी खुले ना। तो मोली आप लगा दें। 3 बार आपको बांधनी होती है मोली, कलश के कंठ में भी और नारियल पे भी। अब हम आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लेंगे, जो भी पत्ते आपको मिल रहे हो। तो इस तरीके से आम के पत्ते लेकर उन पर मैं चंदन रोली लगा रही हूँ। चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। इस प्रकार से आप घोल कर रख सकते हैं ताकि आपको पूरी पूजन में आसानी हो। बार बार आपको चंदन या रोली घोलना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से अपनी पूजा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर पाएंगे और आपकी पूजा करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से 5 आम के पत्तों पर हम हमारे जो है चंदन रोली लगा लेंगे। मिनिमम 5 पत्ते तो आपको लेने ही हैं। 5 की जगह आप 7, 9, 11 भी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा तो हमारे कलश में आएंगे नहीं। और कलश का जो साइज़ है वो आप नॉर्मली रखें, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं,
तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। और अगर मिट्टी का कलश अगर आप ले रहे हैं तो उसे पहले नवरात्रि के एक दिन पहले अच्छे से पानी में भिगोकर आप रख लें, ताकि वो पानी फिर बाद में सूख ना जाए। इसके बाद ये देखिए थोड़े से चावलों के दानों पर हमने हमारा कलश स्थापित कर लिया है। अब हम हमारी माता को चुन्नी उठाएंगे, फोटो हो तो फोटो पर उठाएं, मूर्ति हो तो मूर्ति पर उठाएं। माता को चुन्नी ओढ़ाने के बाद अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हो तो सबसे पहले अखंड ज्योत प्रज्वलित, इसके बाद मैंने धूप भी प्रज्वलित कर ली है। अब सबसे पहले जल का छींटा देकर गणेश जी को और दुर्गा माँ को, कलश देवता को स्नान कराएंगे। इसके बाद अब हम सबसे पहले गणपति पूजन करेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है। 9 दिन तक हमारी माता को हम विराजमान करेंगे, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन तो हमें ज़रूर से करना है। तो गणेश जी को चंदन, रोली, चावल अर्पित करेंगे और इसके बाद गणेश जी को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो वस्त्रों के रूप में हम भगवान को मोली चढ़ाएंगे। मोली चढ़ाने के बाद हम गणेश जी को इत्र अर्पित करेंगे। तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणगणपते नमः बोलते हुए, गणेश जी महाराज की जय बोलते हुए आपको अपना पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है। इसके बाद गणेश जी को इत्र लगाएंगे, दुर्वा घास अर्पित करेंगे अगर मिल जाए आपको तो, और फिर हम फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको मिल रहे हो पूजन के लिए वो फूल आप ले सकते हैं और अपने घर के आगे बंदरवान लगाएं, आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की। माता के लिए फूल माला बनाएं, माता को सिंदूर चढ़ाएं, माता को अगर आप चाहें तो वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। अब हम माता को सबसे पहले टीका करेंगे, माता को रोली, चावल अर्पित करेंगे, माता को हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी का तिलक अर्पित करेंगे और उसके बाद माता का जो शेर है, माता के शेर का भी हम तिलक करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से माता को चावल चढ़ा देंगे। तिलक के ऊपर चावल ज़रूर से लगाने होते हैं, तो माता को चावल चढ़ाएंगे। फिर माता के शेर का पूजन करेंगे। माता के चरणों पर भी आप रोली, कुमकुम अर्पित करें और आप चाहें तो माता के हाथ में जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र पर भी रोली, कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद हम वस्त्र रूपी मोली चढ़ाएंगे और मोली चढ़ाने के बाद माता को फूल चढ़ाएंगे। जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना है कलश देवता का पूजन। तो उन्हें भी हम चंदन, रोली, चावल, फूल चढ़ाएंगे। कलश का भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उनके पत्तों पर फूल रखेंगे और इसके बाद हम माता को इत्र अर्पित करेंगे। अगर आप मूर्ति या फोटो रख रहे हैं तो आप फूल माला ना पहनाएं, क्योंकि जो फूल माला है उससे मूर्ति हिलने का डर रहता है, इसलिए आप सिर्फ फूल ही चढ़ा दीजिए। और अगर आप लाए हैं तो पहना भी सकते हैं। इसके बाद हम माता को फल चढ़ा देंगे, लौंग बताशे का भोग ज़रूर से अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे और माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का जो सामान है वो या तो आप पहले ही नवरात्रि को चढ़ा दें या लास्ट वाले नवरात्रि को भी अर्पित कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। इसके बाद हवन करना है। तो मैंने तो ये गोबर की छोटी छोटी कटोरियाँ बना रखी हैं। आप छोटा सा गैस पर गर्म करके उपला ले सकते हैं। आप सिर्फ कपूर से और नारियल से हवन कर सकते हैं। मैंने ये गोबर की छोटी छोटी कटोरियाँ बनाई हैं, गाय के गोबर की, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। आप आराम से इनमें हवन कर सकते हैं। बस 2 कपूर आपको रखने हैं और फिर हवन प्रज्वलित करना है। इसके बाद इसमें आपको 2 लौंग और 2 इलायची चढ़ानी है। सभी घर वाले अर्पित करेंगे इलायची, लौंग और घी चढ़ाएं। इसके बाद आप और माता की आरती करें, माता की आरती गाएं और इसके बाद आपका जो पूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।